अस्सलाम वालेकुम। पहले हमारे बचपन में बीमारियां होती थी हमारे यहाँ। कोल्ड हो जाता था, जैसे ज़ुकाम हो गया, हल्का फुल्का बुखार आ गया। इस तरह की बीमारियां हुआ करती थी जो नॉर्मल थी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पाई जाती थी। अब एक बीमारी नई शुरू हो गई है जो बहुत ही ख़तरनाक रूप लेती जा रही है। हर 3 आदमियों में से एक आदमी डिप्रेशन का शिकार है, जो नेगेटिव एनर्जी ले रहा है। अब डिप्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल लेते हैं। जैसे आपका किसी से मिलने को दिल नहीं करता, एक कमरे में कैद होकर रह गए, कहीं आते जाते नहीं। आपके दिमाग में ये लगता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैं फ़ेल हो गया हूँ। और इसके आने के कारण कई वजह हो सकती हैं। जैसे आपका कोई अज़ीज़, आपका कोई चाहने वाला जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, वो दुनिया छोड़कर चला गया हो, यानी उसकी डेथ हो गई हो, तो आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा घाटा हो गया हो, तो भी आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। और इसकी अनेक वजह हैं, लेकिन ये डिप्रेशन में जो आए हुए हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। अगर आप डिप्रेशन में हो तो आपको बीमारियां भी घेरना शुरू कर देती हैं। जैसे आपके हेडेक, सर में दर्द होना शुरू हो जाना, सर्वाइकल हो जाना, कंधों में दर्द हो जाना, या हर टाइम आप वो बातें सोचते रहना जो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हुए डिप्रेशन के लक्षण और इसके नुकसानात। अब मेन पॉइंट आता है डिप्रेशन से बचा कैसे जाए, ये मैं बताऊंगा। मैं हूं शाकिर जोजा, पब्लिक स्पीकर और मोटिवेटर। आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सफलता की सीढ़ियां दिन ब दिन चढ़ते चले जाएंगे। आइए अब हम आपको बताएंगे कि डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जा सकता है। देखो, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मैं आपको बहुत आसान टेक्निक बताता हूँ। पहले सबसे तो आप डेली एक रूटीन बनाएं, एक एक्सरसाइज करें, और स्टार्टिंग में आप 2 मिनट से ही शुरू करें, लेकिन 2 मिनट में रोज़ाना आप 30 सेकंड प्लस करते हुए बढ़ाते हुए चले जाएं। इसको एक्सरसाइज को 20 मिनट तक पहुंचा दें। और ये काम आपको रूटीन से करना होगा। ऐसा नहीं है आज आपने कर लिया कल छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। और इसमें एक्सरसाइज में क्या कर सकते हो, जो आसान एक्सरसाइज हो सिर्फ वही करें, कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपके नेबर हैं, पड़ोसी हैं, उनसे मिलना जुलना शुरू कर दें। सोशल वर्क करना शुरू करें, देखें कि कौन लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं। आप क्या हैसियत है, उतनी हैसियत तक लोगों की मदद करना शुरू कर दें। ये डिप्रेशन असल में आपको हुआ नहीं है, ये आपके दिमाग में भर दिया गया है। जैसे हिप्नोटाइज करते हैं ना डॉक्टर, वो बीमारी से बाहर निकालने के लिए हिप्नोटाइज करते हैं, लेकिन आपको डिप्रेशन में लाने के लिए एक तरह से हिप्नोटाइज कर दिया गया है। अब आपको लगेगा जो काम आप कर ही नहीं सकते, जैसे आपके फैमिली में डेथ हुई, आपके बस से बाहर है, आप उसको नहीं रोक सकते थे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, सभी की एक ना एक दिन मौत आनी ही है। तो आप इस पे ये आप पैशन रखें, सब्र करें या धैर्य रखें कि ये होना ही था, ये मेरे हाथ से बाहर की बात थी। इसी तरह अगर आपको बिजनेस में लॉस हो गया है, तो वो भी आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं है। वो होना था, वो आपसे नहीं रुकता है। पहला डिप्रेशन से निकलने का जो मैंने सिस्टम बताया, सबसे पहले आप एक्सरसाइज शुरू कर दें आज से और अभी से। एक दूसरी टेक्निक बताता हूँ जो बहुत ही अच्छी टेक्निक है। पहले टाइम में, अब से अगर आप 30-40 साल पीछे जाओगे, तो लोग हुआ करते थे ज्ञानी टाइप के कह लें, या आलिम नाम ले लें, या मौलाना कह दें, या भगत कह दें, या पंडित के नाम से पुकार लें, या महंत नाम से पुकार लें। तो वो लोग जो डिप्रेशन के मरीज़ होते थे, उस वक्त तो ये डिप्रेशन नाम भी नहीं होता था, यानी जहनी तौर से परेशान है जी, उनके पास लेके चलते हैं। तो वो क्या करते थे, अपनी एनर्जी जो यूनिवर्स से उनके पास एनर्जी होती है, ज्ञानी या आलिम लोगों के पास, तो वो एक मंत्र पढ़कर या एक दुआ पढ़कर या एक आयत पढ़कर पानी में फूंक कर दे देते थे, ये पी लो और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो बिल्कुल आश्चर्यजनक उससे फ़ायदा भी होता था। लेकिन अब वो टाइम नहीं रह गया है। अब लोग साइकोलॉजिस्ट आ गए हैं,
कोई NLP करने वाले आ गए हैं। अब साइंस का ज़माना है, उन चीज़ों को लोग नहीं मानते। लेकिन मैं आपको एक ऐसी वैज्ञानिक टेक्निक बताता हूँ जो बहुत आसानी से आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम किस तरह इतनी आसानी से बाहर आ गए। पहली बात तो आप ये चाहें कि मैं डिप्रेशन से बाहर आना चाहता हूँ, आपका चाहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं इसी लाइफ को पसंद करता हूँ, तो आप उसी लाइफ में जीते रहेंगे, आप कभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते। अगर आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे बाहर आना है, तभी ये सब टेक्निक काम करती हैं। और अगर आपने ये नेगेटिव थॉट अपने अंदर पैदा कर लिया कि ये बातें जो हैं फालतू की बातें हैं, बकवास की बातें हैं, बहुत से लोग कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, तो बिल्कुल 100% आप ऐसे ही रहने वाले हैं जैसे आप रह रहे हैं। अगर आपको ये थॉट है कि मैं डिप्रेशन से बाहर जाता हूँ, तो आपको एक बहुत ही नॉलेजेबल टेक्निक बताता हूँ और बहुत ही ईजी भी है। आप मॉर्निंग में जैसे ही उठें तो एक्सरसाइज तो फर्स्ट टाइम करना ही है। उसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट का मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन किस तरह करना है? मैं हैप्पी हूँ। आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। जो सांस ले रहे हैं सारा दिमाग सांसों पर लगा लें। ये समझ लें कि सारी बुद्धि यहाँ आ गई है और मेरा ध्यान यहाँ पर है। सांस ले रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं, किस तरह छोड़ रहे हैं, उस पर ध्यान रखें 2 मिनट और ये सोचें मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। इसी बात को मैं हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी, इस तरह सोचें 2 मिनट तक डेली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग टाइम, देन यू अवेक फ्रॉम द स्लीप। रोज़ाना आपको ये करना है और किसी भी दिन इसकी छुट्टी नहीं करनी है। दूसरी टेक्निक, जब भी दिन के अंदर आप पानी पिएं, पानी पीने से पहले एक मंत्र पढ़ें। वो मंत्र ये है, आई एम हैप्पी, या आप ये कह सकते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि आपका दिमाग 2 हिस्सों में बटा होता है, एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस। ये आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो गुणा भाग करता है, जोड़ घटाने करता है, कैलकुलेशन लगाता है। तो जब आप ये कहेंगे आई एम हैप्पी, तो वो कैलकुलेशन लगाएगा और आपको समझाएगा कि भाई तुम हैप्पी नहीं हो। तो आपको वही बाईपास करना है। जब रोज़ाना जब भी पानी पिएंगे आप कहेंगे आई एम हैप्पी, उसके बाद ही पानी पिएंगे। डेली 2 बार पिएँ, 10 बार या 5 बार। तो आपको एक मंत्र फूंक कर पानी पर तभी पीना है। तो ये डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए 100% कारगर साबित होगा।